नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल पर। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। गुप्त नवरात्रि साधारण उत्सव नहीं, बल्कि साधना, तप, मौन और आत्मबोध का पर्व है। इन दिनों मंदिर में शोर नहीं होता, ढोल नगाड़े नहीं बजते, लेकिन साधकों के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक यज्ञ प्रज्वलित होता है। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए की जाती है। यह नवरात्रि उन भक्तों के लिए होती है जो माता को बाहर नहीं, अपने मन के भीतर खोजना चाहते हैं। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में माँ के सौम्य नहीं, बल्कि उग्र, रहस्यमयी और वैराग्य से भरे रूपों की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और स्वीकार का मार्ग है। इन्हीं 9 दिनों में जीवन के वे सत्य सामने आते हैं जिनसे सामान्य मनुष्य अक्सर मुंह मोड़ लेता है। बुढ़ापा, दुख, अभाव, अकेलापन और शून्यता। और जब साधक इन सत्यों को स्वीकार कर लेता है, तभी प्रकट होती है माँ धूमावती, वैराग्य और मौन की महाविद्या। 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती को सबसे रहस्यमयी माना गया है। उनका स्वरूप डराने वाला नहीं, बल्कि संसार की असलियत दिखाने वाला दर्पण है। जहाँ बाकी देवियाँ शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य देती हैं, वहीं माँ धूमावती भ्रम को हटाकर सत्य का मार्ग दिखाती हैं। अब इसी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में हम प्रवेश करते हैं माँ धूमावती की पहली पौराणिक कथा में। जब साधना में भूख, पीड़ा और मौन चरम पर पहुंच जाता है, तब आदि शक्ति अपने उस रूप में प्रकट होती है जिसे संसार समझ नहीं पाता। वही रूप है माँ धूमावती। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। माता सती को अत्यंत भूख लगी। उन्होंने शिव से भोजन की इच्छा प्रकट की, किंतु शिव समाधि में होने के कारण मौन रहे। माता सती को लगा कि संसार का पालन करने वाले यदि स्वयं अन्न से वंचित रहें, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी क्षण माता ने अपने उग्र रूप को धारण किया और भगवान शिव को ही निगल लिया। यह देखकर समस्त सृष्टि भयभीत हो उठी। तभी भगवान शिव धुएं के रूप में माता के मुख से बाहर प्रकट हुए। उसी क्षण माता का सौंदर्य विलुप्त हो गया और वह धुएं, वैराग्य और शून्यता के रूप में परिणत हो गई। इसी रूप में माता को जाना गया माँ धूमावती। वह विधवा रूप में प्रकट हुई, जिनके वस्त्र फटे हुए थे, मुख पर झुर्रियाँ थीं और वाहन कौवा था। यह कथा सिखाती है कि त्याग, विरक्ति और सत्य का मार्ग ही परम ज्ञान तक पहुँचाता है। एक समय पृथ्वी पर ऐसे असुरों का आतंक फैल गया था जो तप, यज्ञ और धर्म का उपहास उड़ाते थे। देवताओं ने माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब माता ने अपने सबसे भयानक रूप माँ धूमावती को प्रकट किया। माँ ने धुएं के रूप में असुरों की बुद्धि को ढक दिया। वे असुर आपस में ही युद्ध करने लगे। उनका अहंकार ही उनका नाश बन गया। माँ ने बिना अस्त्र शस्त्र के केवल ज्ञान और शून्यता से असुरों का संहार किया। यह कथा बताती है कि अज्ञान, अहंकार और वासना का अंत माँ धूमावती की कृपा से ही होता है। एक बार एक सिद्ध साधक माँ धूमावती की साधना करना चाहता था। वह सोचता था कि माँ का स्वरूप भयानक है, इसलिए उन्हें मनाने के लिए भोग आवश्यक होगा। साधना के समय माँ प्रकट हुई, वृद्धा, काली, दीनहीन रूप में। साधक डर गया और पीछे हटने लगा। माँ बोली, जो मेरे रूप से डर गया वह सत्य को कैसे पाएगा। साधक को पश्चाताप हुआ। उसने भोग त्याग कर पूर्ण वैराग्य स्वीकार किया। तभी माँ ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं वही हूँ जो संसार से विरक्ति सिखाती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि माँ धूमावती केवल सच्चे, त्यागी और निडर भक्त को ही कृपा देती है। माँ धूमावती अलक्ष्मी नहीं, बल्कि मोक्ष की देवी है। वह जीवन के कड़वे सत्य को स्वीकार करना सिखाती हैं। उनका पूजन गुप्त नवरात्रि में विशेष फलदायी माना गया है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष को भगवान शिव से वैराग्य था। उन्हें शिव का वैरागी स्वरूप, भस्म जटाएं और उनका सन्यासी जीवन स्वीकार नहीं था।
एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण आवश्यक नहीं होता। भगवान शिव ने माता को समझाया कि जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना आत्मसम्मान का हनन होता है, लेकिन पिता का मोह सती को रोक न सका। यज्ञ मंडप में पहुँचते ही माता सती ने देखा कि हर ओर देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके पति शिव का अपमान खुले मंच से किया जा रहा है। राजा दक्ष ने शिव को असभ्य, अयोग्य और तपस्वी कहकर अपमानित किया। यह अपमान केवल शिव का नहीं था, यह नारी के स्वाभिमान और शक्ति का अपमान था। माता सती का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मेरे पति का अपमान सहा गया, उस शरीर में मैं नहीं रह सकती। माता सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर अपने योग बल से उस अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, आकाश में अंधकार छा गया, देवता स्तब्ध रह गए। यह केवल शरीर का त्याग नहीं था, यह अपमान के विरुद्ध शक्ति का मौन विद्रोह था। माता सती का यह त्याग आदि शक्ति के वैराग्य रूप की नींव बना। जब शक्ति सौंदर्य, सुहाग और श्रृंगार को त्याग देती है, जब वह विधवा स्वरूप में केवल सत्य के साथ खड़ी होती है, तभी प्रकट होती है माँ धूमावती। धुएं से भरा उनका स्वरूप उसी यज्ञ की अग्नि की स्मृति है। उनकी विधवा अवस्था माता सती के त्याग का प्रतीक है। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई, लेकिन उससे उठता धुआं आज भी साधकों को वैराग्य का संदेश देता है, और उसी धुएं से प्रकट हुई माँ धूमावती। यदि आपको माँ धूमावती की यह पौराणिक कथाएं